मेरे किसान भाइयों, बहनों, युवा मित्रों और माध्यम के मेरे दोस्तों, सतना एक प्रमुख शहर है और बहुत ही मशहूर शहर है, क्योंकि यहाँ पर से ही हम पचमढ़ी के सेशन के लिए यहाँ से गुजरते थे कि उस वक्त पचमढ़ी में एक बहुत बड़ी पार्टी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ चिंतन मंथन का, और हम उससे बहुत प्रभावित हुए और यहाँ से बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और उसके साथ ही आज तक हमारे कानों में उन नेताओं के भाषण और यहाँ पर जो कुछ घटनाएं घटी कांग्रेस पार्टी के उसूलों के ऊपर, वो सारे हमें याद है। साथियों, मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि राहुल जी नहीं आ सके, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पेट में फूड पॉइजनिंग की वजह से, नहीं तो वो आने वाले थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि किसी हालत में मुझे यहाँ पर सतना जाना है। अब उसकी कमी अगर कोई कर सकता, भर्ती कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए और मेरे तरफ से उन सब लोगों को अपना एक संदेश दीजिए जो वो कहना चाहते थे कि हम कुछ आपको अपना भी बताएं। तो फिर मेरे कुछ समय की कमी होने की वजह से यहाँ से मुझे फिर रांची जाना है, जिस जगह हमारे ऑल इंडिया गठबंधन के लोगों की मीटिंग है। उसमें सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं भी वहाँ पर 3 बजे पहुँचना था, लेकिन इस मीटिंग की वजह से मैं वहाँ थोड़ा लेट पहुँचूंगा। कुछ भी हो, कल 102 सीटों पर चुनाव हुआ। परसों का तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। मैं कईयों जगह घूमा, बस आपको भी जिंदाबाद। जहां हम जा रहे हैं वहां पर लोगों के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी और महंगाई और बेरोजगारी सब गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है, और कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी खुश है। कौन? मोदी खुश है, क्योंकि लोग ऐसा गरीबी में रहे, उनको खाना न मिले और उनकी आमदनी न बढ़े, यही उनका मेन मकसद है।
अगर वो चाहते थे 10 साल में वो क्यों खुशहाली के तरफ नहीं ले जाए? उन्होंने तो स्लोगन दिया, क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। तो ये बोले, भाई कहां है तुम्हारा विकास? दिखाओ हमको। अरे हम दिखाएंगे। 1900, अरे जरा बैठो बच्चों, बैठो। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 16-17 साल हुकूमत किए और उनकी पंचवार्षिक योजनाओं में आपको सब काम दिखेंगे। आईटी दिखेगा, एम्स दिखेगा, रेलवे की तरक्की दिखेगी, यहां तक कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने बढ़ावा देकर रॉकेट बनाने का उन्होंने काम किया और इंदिरा गांधी जी ने उस रॉकेट को उड़ाया। ये काम हमने किया। आपका क्या है? आपका सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना और संविधान को सत्यानाश करना, प्रजातंत्र को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए मोदी आ रहे हैं। और मोदी जी ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ऊपर से नीचे आए तो भी संविधान नहीं बदलेगा। ये उनका अल्फाज है, मेरे नहीं है। शायद आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर ये सच है तो आपके एमपी लोग क्यों कहते हैं, भागवत क्यों कहते हैं, आपके एमएलए क्यों कहते हैं कि हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे? बोला या नहीं? हमारे पास अनंत कुमार हेगड़े, हमको बहुमत इसलिए चाहिए, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश का संविधान बदले। ये उनका कहना है। क्या ऐसे आदमी को आप, ऐसे इंसान के नेतृत्व को आप वोट देंगे? दिल से बोलो भाई, देंगे? नहीं। और मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, अगर मैं कहूं तो चंद लोग बोलते हैं भाई बार बार मोदी जी का नाम क्यों लेते? अब करना क्या? उन्होंने कभी पार्टी का नाम ही नहीं लेते। ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की 36 इंच छाती, ये मोदी की ये है, ये मोदी की देन है। अरे सब मोदी मोदी है तो फिर हम क्या करना? मोदी को ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ? और मोदी ने क्या कहा? मोदी ने ये कहा, भाइयों और बहनों, मेरे युवाओं, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं हर एक को 15-15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके दूंगा। मिला आपको? नहीं मिला? अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये एक झूठ हो गया। और उन्होंने ये भी कहा युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले? वो भी नहीं मिला। अरे क्या मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं। फिर बीजेपी को बताओ,